विषवे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वतो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि जतो यतः समीहते ततो नो अभयं कुरु शन्नः गुरुप्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः शान्ति शान्ति शान्तिः। लगभग 25 लाख दिखा रहे हैं। स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टानेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रेखादशवा मारुताः वृष्णिमातरः शोभञ्जावानो वेदथे खो जगमायाः अग्ने जिह्वा मानवः सूरचक्षसो विषवेनो देवा अवसागामन्निः भद्रं कर्णेभिः श्रेणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जयतराः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टो वाग्गोंसस्तनो भिर्वियासे माहि देवहितं जदायुः। हरिः ॐ। राम नाम ले आओ। तो ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। देखिए श्री राम मंदिर में पूजा अर्चना हो रही है, मंत्रोच्चार जो है वो शुरू हो गया है
और पीएम मोदी मोहन भागवत श्री राम जन्मभूमि में इस वक्त मौजूद हैं और अब से कुछ ही समय बाद धर्म ध्वजारोहण जो है वो जिसकी स्थापना की जाएगी और ध्वजा जो है वो फहराया जाएगा। तायामामद्या मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा मेधां मे वरुणो ददातु मेधामग्निः प्रजापतिः मेधामिन्द्रश्च वायुश्च मेधां धाता ददातु मे स्वाहा हस्तो प्रक्षाल्य ऋषिकेशाय नमः। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थाङ्गतोऽपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं वायाभ्यन्तरः शुचिः पुण्डरीकाक्षः पुनातु पुण्डरीकाक्षः पुनातु पुण्डरीकाक्षः पुनातु। स्वस्ति तिलकम्। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धशरावाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा सूर्योर्ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा
वर्चो ज्योतिर्वर्चाः स्वाहा ज्योतिः ऊर्जाः ऊर्जो ज्योतिः स्वाहा चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत ओम नमो भगवते उत्तम श्लोकाय नम आर्य लक्षणशील व्रताय नम उपशिक्षितात्मन उपासित लोकाय नमः साधुवाद निगषणाय नमो ब्रह्मण्य देवाय महापुरुषाय महाराजाय नमः ओम कृपारत्नाकराय भगवते श्रीरामचन्द्राय नमः चरणकमलेषु मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्करोमि तो ये लाइव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं और अब से कुछ ही समय बाद जो है वो ध्वज फहराया जाएगा। धर्म ध्वज की स्थापना जो है वो पीएम मोदी करते हुए नजर आने वाले हैं और गर्भगृह में पूजा अर्चना जो है वो की गई है और आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इस वक्त मौजूद हैं। तो काफी संख्या में लोग इस शुभ घड़ी में मौजूद हैं। शामिल होने के लिए लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं। तो शुभ घड़ी, शुभ समय जिसका इंतजार हर किसी को था, हर देशवासी को, आज वो शुभ घड़ी आ गई है जिसका हर व्यक्ति को इंतजार था और हर किसी की आंखों में ये जो क्षण है वो समा गए हैं। काफी आस्था का जो माहौल है वो फिलहाल अयोध्या यानी कि प्रभु श्री राम की नगरी में नजर फिलहाल आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अयोध्या में श्री राम मंदिर के मुख्य शिखर पर भगवा धर्म ध्वजारोहण करने वाले हैं और पीएम मोदी इस वक्त अयोध्या की प्रभु श्री राम की जो नगरी है उसमें इस वक्त मौजूद है। और देखिए राम मंदिर पर
ध्वजारोहण इसलिए भी फहराया जा रहा है क्योंकि ध्वज फहराते हुए भगवान की जो उपस्थिति है उसे दर्ज किया जाएगा। साथ ही ये संदेश भी दिया जाएगा कि मंदिर का जो निर्माण कार्य है वो संपूर्ण रूप से पूरा हो चुका है और इसमें शामिल होने के लिए मठों, होटल और धर्मशालाओं में सैकड़ों लोग जो हैं वो ठहरे भी हुए थे। और अभी फिलहाल जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं वो काफी विचित्र तस्वीरें और बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें हम इसे कह सकते हैं। प्रभु श्री राम के दरबार को जो है वो फूलों के साथ सजाया गया है और हर किसी की आंखें जो है वो आज नतमस्तक हैं। प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए आज हर कोई वहां पर जाना चाह रहा है। काफी संख्या में लोग रामलला के दर्शन करने के लिए वहां पर पहुंचे भी हुए हैं। हालांकि आम श्रद्धालुओं का अगर जिक्र किया जाए तो आम श्रद्धालु आज भगवान श्री राम के दर्शन नहीं कर पाएंगे क्योंकि आज धर्मध्वज की जो स्थापना है वो की जा रही है। तो अयोध्या से ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो राम मंदिर का जो कार्य है वो संपूर्ण रूप से पूरा हो चुका है और आज ध्वज फहराते हुए केसरिया रंग का ये ध्वज फहराते हुए ये संदेश दिया जाएगा कि संपूर्ण कार्य पूरा हो गया है और साथ ही भगवान की जो उपस्थिति है वो दर्ज की जाएगी। तो संघ के प्रमुख मोहन भागवत और साथ ही राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, सीएम योगी आदित्यनाथ सहित हजारों गणमान्य लोग इस मौके पर मौजूद हैं और अयोध्या के साकेत महाविद्यालय में बने हेलीपैड पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया। और इसी के साथ ही क्योंकि इस समय पूरी अयोध्या जो है वो राममय हो चुकी है और करीब अतिथियों को भी आज समारोह के लिए आमंत्रित किया गया है। कड़े इंतजाम जो हैं वो प्रभु श्री राम की नगरी में किए गए हैं फिलहाल। और तो रक्षा मंत्रालय की जो गाइडलाइंस के अनुसार अगर बात की जाए तो इस ध्वज को गुजरात में अहमदाबाद के एक पैराशूट स्पेशलिस्ट ने बनाया है और इसका जो वजन है वो 3 किलो के बीच है। 161 फीट ऊंचे मंदिर के शिखर और 42 फीट ऊंचे झंडे के पोल के हिसाब से बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार यानी कि आज 11:52 से दोपहर 12:35 के बीच यानी कि शुभ मुहूर्त जो है वो अभिजीत मुहूर्त है, उसमें ध्वजारोहण करते हुए आपको नजर आएंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरसंघचालक मोहन भागवत ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर में ऐतिहासिक ध्वजारोहण से पहले वैदिक मंत्रोच्चार के बीच श्री राम दरबार यानी कि गर्भगृह में दर्शन और पूजा अर्चन करते हुए नजर आए। तो आप लगातार तस्वीरें जो हैं वो देख पा रहे हैं। राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वज फहराने को लेकर पूरे राम मंदिर और अयोध्या में मौजूद भक्तों के बीच जबरदस्त उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है। पूरा जो परिसर है वो जय श्री राम के नारों से गुंजायमान है। तो प्रभु श्री राम की नगरी से आप ये लाइव तस्वीरें लगातार आप देख पा रहे हैं। 11,000 में
इस वक्त मौजूद हैं और चूंकि ऐतिहासिक ध्वजारोहण माना जा रहा है और उससे ठीक पहले शेषावतार मंदिर में पीएम मोदी ने पूजा अर्चना की और आपने वो तस्वीरें जो हैं वो देखी। पूजा अर्चना करते हुए पीएम मोदी नजर आए और उनके साथ मोहन भागवत भी इस वक्त मौजूद हैं। तो देखिए एक आस्था जो है वो यहाँ पर हर किसी के चेहरे पर आपको नजर आ रही होगी। यहाँ मौजूद जो लोग हैं उनमें एक अलग ही तरह का माहौल, अलग ही तरह की जो खुशी है वो नजर आ रही है और इन तमाम लोगों के चेहरे पर जो खुशी है वो ये दिखाती है कि प्रभु श्री राम की नगरी जो है, जिसमें जो कार्य चल रहा था वो संपूर्ण रूप से पूरा हो गया है। तो ऐसे में ध्वजा फहराते हुए भगवान श्री राम की उपस्थिति को आज दर्ज किया जा रहा है। विग्रहवान तो लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, राम मंदिर से लाइव तस्वीरें। कितनी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं। और कितना भव्य राम नगरी, राम मंदिर को सजाया गया है, फूलों से सजाया गया है। और जैसे कि पहले भी मैंने जिक्र किया था कि केसरिया रंग का ध्वज फहराया जाएगा और उसी को देखते हुए राम मंदिर में आप देख पा रहे होंगे कि केसरिया रंग से राम मंदिर को सजाया गया है। अब देखिए तस्वीरें, ये राम मंदिर की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। कितनी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। अब बस कुछ ही पलों का इंतजार और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धर्म ध्वजारोहण करेंगे। जितने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, जितने राम भक्त यहाँ पर बैठे हुए हैं, सभी को उस पल का इंतजार है। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या के राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वज फहराएंगे और ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, बेहद ही खास ये तस्वीरें। प्रधानमंत्री ने और साथ ही मोहन भागवत ने राम दरबार में पूजा अर्चना की। और साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें कि राम मंदिर की पहली मंजिल पर नवनिर्मित राम दरबार में पूजा अर्चना की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और साथ ही संघ प्रमुख मोहन भागवत ने। राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के समय पहली मंजिल पर राम दरबार की स्थापना नहीं हुई थी, लेकिन अब राम दरबार का कार्य हाल ही में पूरा हुआ है। तो ये जो राम मंदिर के अंदर कार्य अधूरे थे, अब वो सभी कार्य पूरे हो गए हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि राम दरबार पूर्णतः अब पूर्ण हो चुका है सभी कार्य। और आज राम मंदिर के शिखर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्वजारोहण करेंगे। तो प्रधानमंत्री और संघ प्रमुख मोहन भागवत ने राम मंदिर में रामलला की आरती की। राम मंदिर में मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा के आरोहण का अनुष्ठान अब शुरू हो गया है। आपने सुना, मंत्रोच्चारण के साथ अनुष्ठान किया जा रहा है। अयोध्या से लाइव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। तो अब अयोध्या वासियों को इसी दिन का इंतजार था और आज वो दिन है, वो क्षण है, वो शुभ घड़ी है जिसमें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण करेंगे। अपने आप में इस ध्वजारोहण की काफी विशेषताएं भी हैं। ये वही ध्वज है जो राम मंदिर के शिखर पर फहराया जाएगा। अभी आपको कुछ तस्वीरें भी हम दिखाएंगे, राम मंदिर की तस्वीरें फिलहाल अभी आप देखिए।
केसरिया रंग का वो ध्वज होगा जो शिखर पर, आप जो तस्वीरें देख पा रहे हैं, यही राम मंदिर के शिखर के ऊपर ध्वजारोहण प्रधानमंत्री करेंगे। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के 673 दिनों बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर के शिखर पर आज ध्वजारोहण करेंगे। और साथ ही ये भी बता दें कि रामलला के दर्शन आमतौर पर लोग करते हैं, लेकिन आज के लिए आम दर्शन बंद है, क्योंकि तस्वीरों के माध्यम से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी भारी भीड़ यहाँ पर लोगों की देखी जा रही है। राम भक्त यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, न केवल सिर्फ अयोध्या से, दूर दूर से यहाँ पर लोग आए हुए हैं। और अभिजीत मुहूर्त में ध्वजा फहराया जाएगा। शुभ मुहूर्त में, जिसको अभिजीत मुहूर्त कहा जाता है, जिस मुहूर्त में कोई भी शुभ कार्य आप कर सकते हैं, उस अभिजीत मुहूर्त में ध्वज फहराएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और आपको ये बता दें कि उनके बटन दबाते ही 2 किलो की केसरिया ध्वजा 161 फीट ऊंचे शिखर पर फहराने लगेगी और इसके साथ ही राम मंदिर को पूर्ण माना जाएगा। और संघ प्रमुख मोहन भागवत समेत करीब 7000 लोग यहां पर मौजूद हैं। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। पूरी अयोध्या को, राम नगरी को बहुत खूबसूरती से दुल्हन की तरह सजा दिया गया है, फूलों से सजाया गया है। इसके साथ साथ राम मंदिर में एक अनोखी चीज इस बार ये भी देखने को मिली कि केसरिया रंग आपको राम मंदिर की सजावट में देखने को मिलेगा। और केसरिया रंग का ही वो ध्वज है जो हमने आपको बताया कि 2 किलो का वो ध्वज बताया जा रहा है। 161 फीट ऊंचे शिखर पर उस ध्वज को फहराया जाएगा। तो शहर को फूलों से सजा दिया गया है। चारों तरफ आप देखेंगे मंदिर के तो बेहद ही खूबसूरती से केसरिया रंग आपको नजर आएगा। फूलों के साथ साथ जो राम मंदिर का शिखर है उसके आसपास आप देखिए केसरिया रंग आपको नजर आएगा। तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं और भी लोगों ने केसरिया रंग के ये पोशाकें पहनी हुई हैं। एक एक कर तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। और देखिए जो ये ध्वज है इसकी अपनी विशेषताएं हैं। जानकारी के अनुसार जो जानकारी मिल पा रही है इस ध्वज को लेकर वो ये कि ध्वज की ये ध्वजा की जो लंबाई है इसे 20 फीट बताया जा रहा है। ध्वजा की ऊंचाई 10 फीट बताई जा रही है। ध्वज स्तंभ 42 फीट का है जिस पर ध्वज लहरेगा। वो जो स्तंभ है वो 42 फीट उसकी ऊंचाई। राम मंदिर का शिखर जो है वो 161 फीट ऊंचा है जिस पर ये केसरिया ध्वजारोहण किया जाएगा। ध्वजा पर डबल कोटेड सिंथेटिक लेयर लगाई गई है। इस पर नमी, गर्मी, तापमान में बदलाव का असर कम होगा। पैराशूट नायलॉन कपड़े से इस ध्वजा पर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने पर भी कोई नुकसान नहीं होगा। ध्वजा फहराने की जो रस्सी है वो स्टेनलेस स्टील कोर और नायलॉन से बनी है जिससे कि मजबूती और बढ़ जाती है। ध्वज स्तंभ को एक 360 डिग्री घूमने वाले चैम्बर पर रखा जाएगा जिससे हवा का रुख बदलने पर यह आसानी से घूम जाए और उसका कोई नुकसान ना हो। तो क्या कुछ इसकी विशेषताएं हैं ये हमने आपको बताई। और जानकारी के अनुसार आपको ये भी बता दें कि इस ध्वज का जो निर्माण किया गया है इसे गुजरात के 6 कलाकारों ने 25 दिन में बनाया। अब आप समझिए 25 दिन में इस ध्वजा को तैयार किया गया है। पूरा ध्वजा आपको केसरिया रंग में नजर आएगा। मंदिर में भी आप केसरिया रंग देख पा रही हैं। कुछ लोगों ने जो पोशाकें पहनी है उन्होंने भी केसरिया रंग पहना हुआ है। अभिजीत मुहूर्त का इंतजार अब कुछ ही पल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण करेंगे। इस दिन का इंतजार लोगों को काफी लंबे समय से था और वो इंतजार अब पूरा होता नजर आ रहा है। वो शुभ घड़ी आ गई है। अब कुछ ही पलों का इंतजार। हालांकि राम मंदिर में मंत्रोच्चारण के साथ अनुष्ठान जो है वो शुरू हो गया है।
जैसा कि आपने देखा कि जब अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी उस वक्त भी इसी तरीके से मंत्रोच्चारण शुरू हुए थे, अनुष्ठान किया गया था। वैसे ही सेम अनुष्ठान ध्वजारोहण से पहले भी किया जा रहा है। ये तस्वीरें देखिए आप, कितनी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। एक एक कर तस्वीरें आपको हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। अब कुछ ही पल का इंतजार और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्वजारोहण करते हुए नजर आएंगे। राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा फहराएंगे। और देखिए जितने भी लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, जो राम के भक्त हैं, उनके बीच जबरदस्त उत्साह भी देखने को मिल रहा है। काफी उत्साहित होते हैं लोग, तभी इतनी ज्यादा मात्रा में लोग यहाँ पर देखे जाते हैं। काफी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। एक एक कर तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। साथ ही साथ अयोध्या पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा और क्या कुछ किया, अब तक वो हम आपको बता देते हैं। प्रधानमंत्री ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर में ऐतिहासिक ध्वजारोहण से पहले शेषावतार मंदिर में पूजा अर्चना की। राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर औपचारिक रूप से भगवा ध्वज फहराएंगे प्रधानमंत्री। ध्वजारोहण भगवान राम और माता सीता के विवाह पंचमी के अभिजीत मुहूर्त के साथ होगा। जैसे कि मैंने पहले भी जिक्र किया कि आज का दिन बेहद खास है। 25 नवंबर आज है और आज के दिन भगवान राम और माता सीता के विवाह पंचमी के रूप में आज के दिन को जाना जाता है। और इसी अभिजीत मुहूर्त में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर के शिखर से ध्वजारोहण करेंगे। और देश भर के श्रद्धालु आज राम विवाह पंचमी के अवसर पर अयोध्या नगरी में है और इसीलिए आज के दिन को चूज किया गया कि आज के दिन, आज इतना बड़ा दिन है कि भगवान राम और माता सीता के विवाह पंचमी आज है और इसीलिए इतने ज्यादा संख्या में श्रद्धालु भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, भक्त पहुंचे हुए हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सप्त मंदिर भी पहुंचे, वहां पर भी पूजा अर्चना की। महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि अगस्त्य, देवी अहिल्या, निषादराज गुहा, माता शबरी से भी जुड़े मंदिरों में पहुंचे, वहां पर भी मत्था टेका। और पीएम मोदी ने विधिवत मंत्रोच्चारण के बीच इन मंदिरों में पूजा अर्चना की और वो तस्वीरें भी हमने आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई थी। तो पल पल की अपडेट हम आपको दे रहे हैं। प्रधानमंत्री जब पहुंचे, उनका रोड शो, उनका काफिला, उस वक्त भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई। लोग उनके स्वागत में अभिवादन करने के लिए प्रधानमंत्री के लिए पहुंचे और अब राम मंदिर में प्रधानमंत्री इस वक्त मौजूद हैं। अभिजीत मुहूर्त में आज राम मंदिर के शिखर से ध्वजारोहण किया जाएगा। अयोध्या से राम मंदिर की तस्वीरें और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से भगवान राम का श्रृंगार किया गया है। फूल मालाओं से भगवान राम को सजाया गया और ये देखिए यहाँ पर भक्तगण झूमते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं न कहीं मंत्रोच्चारण, भगवान के भजन, भक्ति में वातावरण, भक्ति में माहौल होता हुआ नजर आ रहा है। सच्ची निष्ठा लोगों के मन में जो है, वो भक्ति, वो विश्वास, और वो विश्वास जो लोगों के मन में था कि राम मंदिर बनेगा, आज वो सपना लोगों का इसलिए भी पूरा होता हो हम कहेंगे क्योंकि पूर्णतः राम मंदिर हो गया है, पूर्णतः बन गया है। जो चीजें, जो कार्य रह गए थे वो भी अब पूरे हुए और आज ध्वजारोहण के साथ साथ वो सभी कार्य पूरे हो जाएंगे और इसीलिए लोगों के मन में जो खुशी है उनके चेहरे पर वो नजर आ रही है। तो अयोध्या से लाइव तस्वीरें, राम मंदिर को बहुत ही खूबसूरती के साथ सजाया गया है। काफी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। राम मंदिर को बहुत ही खूबसूरती से दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। भगवान राम और माता सीता की विवाह पंचमी आज के दिन की जाती है और इसी के उपलक्ष्य में आज देखिए इतना बड़ा दिन और आज के दिन ही राम मंदिर के शिखर पर केसरिया रंग का धर्म ध्वजारोहण कराया जाएगा। प्रधानमंत्री खुद ध्वजारोहण करेंगे और उसी पल के लिए लोग पलके बिछाए बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कब वो क्षण आएगा। एक एक कर और भी कुछ तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री जहां जहां पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की, वो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं।
प्रधानमंत्री मोदी और सरसंघ चालक मोहन भागवत ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर में ऐतिहासिक ध्वजारोहण से पहले वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच श्री राम दरबार गर्भगृह में दर्शन और पूजा अर्चना की आरती की। और ये देखिए भक्त झूमते हुए। तो भक्तों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए। अब बस लोगों की आंखों में एक ही इंतजार है कि कब राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण करेंगे प्रधानमंत्री। अयोध्या से लाइव तस्वीरें। भगवान राम की प्रतिमा को आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में। बेहद ही खूबसूरत ये प्रतिमा। और ये देखिए तस्वीरें, जैसा कि हम कह रहे थे कि भक्तों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। काफी उत्साहित भजनों पर थिरकते हुए ये भक्तगण। तो काफी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं राम मंदिर। आज उनकी आंखों में एक तसल्ली दिख रही है। वो तसल्ली जो उन्होंने और वो सपना जो उन्होंने बहुत पहले देखा था। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई और उसके बाद लोगों को वो खुशी, वो सुकून मिला जो बहुत लंबे समय से उसका इंतजार कर रहे थे। और कुछ इसी तरीके की तस्वीरें भी आज देखने को मिलेंगी, जब राम मंदिर के शिखर पर केसरिया रंग का ध्वजारोहण करेंगे प्रधानमंत्री। तो देखिए, ऐसे में सिर्फ आप भक्तगण में अगर हम बात करते हैं, ना केवल सिर्फ श्रद्धालु, आप ये समझिए महिलाएं भी यहाँ पर हैं, युवा यहाँ पर हैं, बुजुर्ग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, कुछ बच्चे भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो अयोध्या राम नगरी में सभी लोग पहुंचे हुए हैं और कुछ भजनों पर थिरकते हुए। और देखिए ये तस्वीरें, बेहद ही खूबसूरत ये तस्वीरें। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी आप देख पा रहे हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत भी प्रधानमंत्री के साथ मौजूद। और अयोध्या से लाइव तस्वीरें। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या के राम मंदिर परिसर में हैं और थोड़ी देर में अब श्री राम मंदिर के मुख्य शिखर पर धर्म ध्वजा फहराएंगे। संघ प्रमुख मोहन भागवत को भी आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। इसके साथ साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, सीएम योगी आदित्यनाथ सहित हजारों गणमान्य लोग इस मौके पर यहाँ पर मौजूद हैं। श्री राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण के साथ ही ये संदेश भी दिया जाएगा कि मंदिर का निर्माण कार्य संपूर्ण हो चुका है। इस समय पूरी अयोध्या राममय हो गई है। करीब इतने सारे अतिथि यहाँ पर पहुंचे हुए हैं समारोह के लिए, जिनको आमंत्रित भी किया गया था। कार्यक्रम के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से कर दी गई है। और ये देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथ जोड़ते हुए। और अब ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री पहुंच गए हैं। मोहन भागवत को भी आप तस्वीर में देख पा रहे हैं। और बस अब कुछ ही पलों का इंतजार। और देखिए, ये राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण से पहले जो पूजा अर्चना करनी है, जिस तरीके से जो शुभ मुहूर्त के दौरान की जानी है, उसकी शुरुआत होती नजर आई। और जो आप देख पा
ये अलौकिक क्षण के साक्षी तस्वीरें आपने देखी, बेहद ही खूबसूरत तस्वीरें, लोगों के चेहरों पर काफी खुशी नजर आ रही है। लेकिन ये जो क्षण अभी आपने देखे, बेहद ही खूबसूरत ये क्षण, लेकिन काफी भावुक कर देने वाले, क्योंकि जिस तरीके से राम मंदिर के शिखर पर केसरिया रंग का ध्वजारोहण किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और साथ में संघ प्रमुख मोहन भागवत भी मौजूद थे, और साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी। अब ऐसे में काफी भावुक कर देने वाले ये क्षण, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि राम मंदिर का जो कार्य है वो पूरा हो गया है और राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण किया गया। बेहद ही भावुक कर देने वाले, खुशी भरे ये पल, और ये आज ये तस्वीरें कैद हो गई हैं। 25 नवंबर इस तारीख को भी हमेशा ही याद रखा जाएगा। अयोध्या रामनगरी को जिस खूबसूरती के साथ सजाया गया, मंदिर इतनी खूबसूरती के साथ सजाया गया, लोग यहाँ पर पहुंचे और इस क्षण के साक्षी बने।
अयोध्या से लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और जिस पल का इंतजार था वो पल आप सभी ने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बटन दबाकर केसरिया रंग के जिस ध्वज को राम मंदिर के शिखर तक पहुंचाया और ध्वजारोहण किया। अयोध्या से लाइव तस्वीरें। मंत्रोच्चारण के साथ ध्वजारोहण किया गया है राम मंदिर के शिखर पर। केसरिया रंग का ये ध्वजारोहण जिसका ध्वजारोहण आज किया गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और भक्तगण यहां पर तमाम भक्तगण पहुंचे हुए हैं। साथ ही आपको बता दें कि रामलला के लिए वस्त्र और चवर लेकर पहुंचे थे प्रधानमंत्री, जो उन्होंने वहां पर अपने हाथों में लिए हुए थे। वो तस्वीरें भी आपने देखी। तो राम मंदिर आज संपूर्ण हो गया है। ये तस्वीरें अपने आप में राम मंदिर के संपूर्ण होने के साक्षी बनी और आप अब तस्वीरों में देख पा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या से लाइव तस्वीरें। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ध्वजारोहण किया। ये ध्वजारोहण की एक प्रतिमा अभी भेंट की गई। ये वही ध्वजारोहण की प्रतिमा है जो प्रधानमंत्री को भी दी गई। इस ध्वज की हमने विशेषताएं आपको बताई, क्या कुछ खास इस ध्वज में है। और अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, जो कि अपने संबोधन में कुछ बातें कहते हुए नजर आ रहे हैं। श्री अयोध्या धाम में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य मंदिर पर ध्वजारोहण एक यज्ञ की पूर्णाहुति नहीं बल्कि एक नए युग का शुभारंभ है। इस अवसर पर भारत के भाग्य को वैश्विक मंच पर एक नई ऊंचाई पर पहुंचाने वाले दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेता और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का मैं उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से, सभी राम भक्तों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस अवसर पर अपनी गरिमामयी उपस्थिति से इस संपूर्ण कार्यक्रम के गौरव को बढ़ाने वाले हमारे विचार परिवार के मुखिया आदरणीय सरसंघ चालक जी का भी मैं सभी राम भक्तों की ओर से हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्रदेश की माननीय राज्यपाल आदरणीय श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के अध्यक्ष
पूज्य महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज, कोषाध्यक्ष श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास पूज्य स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज, अन्य सभी पूज्य संतों और आप सभी उपस्थित अतिथियों का इस आयोजन में हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहन और भाइयों, प्रभु श्री राम का यह भव्य मंदिर 140 करोड़ भारतीयों की आस्था, सम्मान और आत्म गौरव का प्रतीक है। इस भव्य मंदिर के निर्माण में योगदान देने वाले उन सभी कर्मयोगियों का भी मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। आज का यह पावन दिन उन पूज्य संतों, योद्धाओं, श्री राम भक्तों की अखंड साधना, संघर्ष को समर्पित है, जिन्होंने इस पूरे आंदोलन और संघर्ष के लिए अपना जीवन समर्पित किया। विवाह पंचमी का यह दिव्य संयोग इस उत्सव को और भी पावन बना रहा है। ध्वजारोहण उस सत्य का उद्घोष है कि धर्म का प्रकाश अमर है और राम राज्य के मूल्य कालजयी हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, 2014 में जब आपने भारत का नेतृत्व संभाला था, उसी दिन कोटि कोटि भारतवासियों के मन में, उनके हृदय में यह संभावना, यह संकल्प और विश्वास का सूर्योदय हुआ। आज वही विश्वास, वही तपस्या, वही अनगिनत पीढ़ियों की प्रतीक्षा आपके कर कमलों के माध्यम से साकार रूप से पूरे भारतवासियों और सभी सनातन धर्मावलंबियों के समक्ष आज इस भव्य राम मंदिर के रूप में है। श्री राम मंदिर पर फहराता यह केसरिया ध्वज धर्म का प्रतीक है, मर्यादा का प्रतीक है, सत्य, न्याय और राष्ट्र धर्म का भी प्रतीक है। यह विकसित भारत की संकल्पना का प्रतीक भी है, क्योंकि संकल्प का कोई विकल्प नहीं। और पिछले 11 वर्ष में बदलते हुए भारत को हम सब ने अपनी आंखों से देखा है। एक नया भारत का दर्शन हम कर रहे हैं, जहां पे विरासत और विकास का एक बेहतर समन्वय इसे एक नई ऊंचाई की ओर प्रदान कर रहा है। तो नहीं दरिद्र कोहु दुखी न दीना, नहीं कोहु अबुद न लक्षण हीना। 80 करोड़ लोगों को राशन की सुविधा का लाभ, 50 करोड़ लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य की सुविधा का लाभ, हर गरीब के पास जरूरतमंद को एक आवास की सुविधा, हर व्यक्ति को बिना भेदभाव के शासन की सभी प्रकार की सुविधाओं का, यह राम राज्य की उस उद्घोषणा का जिसका आधार विकसित भारत है, यह उसी का संकल्प है। बहनों और भाइयों, पिछले 500 वर्षों में साम्राज्य बदले, पीढ़ियां बदली, किंतु आस्था अडिग रही, अचल रही। आस्था न झुकी और न रुकी। जन जन को विश्वास अटल था। और जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे यशस्वी संगठन के हाथों में कमान आई, तो हर एक मुंह से बिना किसी परवाह करके एक ही उद्घोष निकलता था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं, लाठी गोली खाएंगे, मंदिर वहीं। और एक समय था जब ये वैभवशाली अयोध्या संघर्षों, अराजकता, बदहाली का शिकार बन चुका था। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में आज अयोध्या
उत्सवों की एक वैश्विक राजधानी बन रही है। यहां हर दिन एक पर्व है, हर दान एक प्रताप है और हर दिशा में राम राज्य की पुनर्स्थापना का दिव्य अनुभूति हो रही है। आज श्री राम लला की ये पावन नगरी आस्था और आधुनिकता की, आस्था एवं अर्थव्यवस्था के एक नए युग में प्रवेश कर चुकी है। बेहतर कनेक्टिविटी है। यहां पर धर्मपथ, रामपथ, भक्तिपथ, पंचकोसी और 14 कोसी परिक्रमा के साथ साथ 84 कोसी की परिक्रमा श्रद्धालु और भक्तों को एक नए मार्ग और आस्था को एक नया सम्मान प्रदान कर रही है। महर्षि वाल्मीकि के नाम पर स्थापित अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर उस कनेक्टिविटी को बेहतर सुविधा उपलब्ध करवा रही है। हर प्रकार की सुविधा आज अयोध्या धाम में इसे आस्था और आधुनिकता के साथ ही आस्था और अर्थव्यवस्था के एक नए केंद्र के रूप में और देश की पहली सोलर सिटी के रूप में भी इसे सस्टेनेबल स्मार्ट सिटी के रूप में इस नई अयोध्या का दर्शन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में आज हम सबको देखने को मिल रहा है। आज का यह दिन हम सबके लिए, हर भारतवासी के लिए, हर सनातन धर्मावलंबी के लिए आत्म गौरव का दिन है, राष्ट्र गौरव का दिन है। इस अवसर पर अपने व्यस्ततम दिनचर्या से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस कार्यक्रम में समय निकाल करके प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर में इस केसरिया ध्वज का आरोहण स्वयं अपने कर कमलों से किया है। मैं इस अवसर पर उनका हृदय से आभार व्यक्त करते हुए अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं आदरणीय सरसंघ चालक जी का और अन्य सभी सम्मानित अतिथियों, पूज्य संतों, आप सभी राम भक्तों का मैं हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को देता हूं विराम। जय जय श्री राम। मैं नाइट शूट लेके आई हूँ, चेक। देश के सम्माननीय यशस्वी और जयस्वी प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र जी मोदी, हमारे उत्तर प्रदेश के सम्माननीय मुख्यमंत्री जी श्रीमान योगी जी, राज्यपाल महोदया, मंचस्थ सभी मान्यवर, उपस्थित सज्जन, माता भगिनी, आज हम सबके लिए एक सार्थकता का दिवस है। इतने लोगों ने सपना देखा, इतने लोगों ने प्रयास किए, इतने लोगों ने अपने प्राण अर्पण किए। आज उनकी स्वर्गस्थ आत्मा तृप्त हुई होगी। आज वास्तव में अशोक जी को वहां शांति मिली होगी। महंत रामचंद्र दास जी महाराज, श्रीमान डालमिया जी, कितने संत, कितने गृहस्थ, कितने विद्यार्थी, उन्होंने अपना प्राणार्पण किया, अपना पसीना बहाया। जो पीछे रहे वो भी रोज ये इच्छा मन में व्यक्त करते रहे कि मंदिर बनेगा बनेगा, बन गया। और आज उस मंदिर निर्माण की शास्त्रीय प्रक्रिया पूर्ण हो गई, ध्वजारोहण हो गया। राम राज्य का ध्वज जो कभी अयोध्या में फहराता था,
और संपूर्ण विश्व में अपने आलोक से सुख शांति प्रदान करता था, वो ध्वज आज फिर से नीचे से ऊपर चढ़ता हुआ और अपने शिखर पर विराजमान होता हुआ हमने अपनी आंखों से देखा है, इसी देह में देखा है। ध्वज प्रतीक होता है। इतना ऊंचा ध्वज चढ़ाना कितना समय लगा आप जानते हैं? मंदिर बनने में भी समय लगा। 500 साल छोड़े तो भी 30 साल तो लगे ही। उस मंदिर के रूप में हमने कुछ तत्वों को ऊपर पहुंचाया है। सारा विश्व जिससे ठीक चलेगा, अपने व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन से लेकर तो सृष्टि जीवन तक सबका जीवन जिससे ठीक चलेगा, वो धर्म, उस धर्म का प्रतीक भगवा रंग, वह इस ध्वज का रंग है। ये धर्म ध्वज है। इस धर्म ध्वज पर रघुकुल का प्रतीक कोविदार वृक्ष है। वैसे रूप देखा जाए तो कचनार जैसे लगता है, और जो खोजी लोग हैं वो खोज कर कह रहे हैं कि मंदार और पारिजात दो वृक्षों का एक तरह से संकर है। दोनों वृक्षों के गुण, ये दोनों वृक्ष देव वृक्ष कहलाते हैं। दो देव वृक्षों के गुणों का समुच्चय ये वृक्ष है। और ये वृक्ष उस रघुकुल की सत्ता का प्रतीक है। वो सत्ता वृक्ष से व्यक्त होती है, जिसके बारे में कहा गया, छायाम अन्यस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयं आतपे। सबके लिए छाया देते हैं, स्वयं धूप में खड़े रहकर। फलान्यपि परार्थाय, फल स्वयं उगाते हैं, दूसरों के लिए बांट देते हैं। वृक्षा सत्पुरुषा इव, वृक्ष सत्पुरुष होते हैं। और कचनार के गुण औषधि भी है। कचनार के वृक्ष का अन्न में भी उपयोग है। सब प्रकार से उपयोगी इस वृक्ष का प्रतीक हमने लगाया है। धर्म जीवन ऐसा जीवन होता है, और ये जीवन जीना है, उस जीवन की प्रतिष्ठा करनी है, इस जीवन का झंडा शिखर तक पहुंचाना है। चाहे जितनी प्रतिकूलता हो, चाहे जितनी कठिनाइयां हो, साधनहीनता हो, सारी दुनिया स्वार्थ में बहती होगी, लेकिन हमारा संकल्प है। सूर्य भगवान उस तेज के, उस संकल्प के प्रतीक है। उनके रथ का एक ही चक्र है। 4 चाक वाली गाड़ियां भी एक्सीडेंट करती है तो एक चक्र चलाना है, और रास्ता खराब भी नहीं, रास्ता है ही नहीं। अधांतर में चलो रथस्य एकम चक्रम। रथ चलाने के लिए 7-7 घोड़े, उनको नियंत्रण करने के लिए सांपों के लगाम है, और रास्ता नहीं है, और सारथी जो है उसके पैर नहीं है। ऐसी गाड़ी चल सकती है क्या? कंप्यूटर में डाटा डालेंगे, कहेंगे नहीं चलेगी। लेकिन बिना थके रोज पूरब से पश्चिम, पूरब से पश्चिम जाना आना सूरज भगवान कर रहे हैं। क्योंकि कार्य की सिद्धि स्वत्व के भरोसे होती है। हिंदू समाज ने लगातार 500 साल और बाद के दीर्घ आंदोलन में अपने इस स्वत्व को सिद्ध किया, और रामलला आ गए, मंदिर बन गया। यही बात सत्य पर आधारित धर्म, सत्य जो प्रतिनिधित्व होता है ओंकार से, वो सारी दुनिया को देने वाला भारत हमको खड़ा करना है।
हमारे इस संकल्प का प्रतीक यह राम मंदिर, उसकी प्रक्रिया आज हमने पूरी कर ली है। यह धर्म, यह ज्ञान, यह संपूर्ण दुनिया में बांटने वाला भारतवर्ष खड़ा करने का काम अपना शुरू हो गया है। उसको, इस प्रतीक को देखकर, हिम्मत रखकर, उसी प्रकार सतत प्रयास करते हुए सब प्रकार की विपरीतताओं में भी हम सबको मिलके करना पड़ेगा। आज ये हमारे कृतार्थता का दिवस है और आज हमारे संकल्प की पुनरावृत्ति का ये दिवस है। वो संकल्प हमको हमारे पूर्वजों ने दिया है। एतद् देश प्रसूतस्य सकाशाद अग्र जन्मनात्। इस देश के जन्मे हुए अग्र जन्मना है, सबसे प्राचीन है, इसलिए बड़े भाई है। वो ऐसा जीवन जिए कि स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानवा। पृथ्वी के सर्व मानव अपने अपने चरित्र की शिक्षा, जीवन की विद्या भारतवासियों से सीखे। ऐसे भारतवासियों का परम वैभव संपन्न, सर्वशक्ति संपन्न और सबके लिए खुशी बांटने वाला, शांति बांटने वाला, सबको विकास के सुफल देने वाला भारतवर्ष खड़ा करना है। ये विश्व की अपेक्षा है, हमारा कर्तव्य है। मंदिर में श्री राम लला विराजमान है, उनका नाम ले और इस कार्य की गति हम बढ़ाए। इतना एक विषय आपके सामने रखता हूं। जैसा सपना देखा था उन लोगों ने, रामदास स्वामी ने कहा था, स्वप्नी जे देखिले रात्रि ते ते तैसे ची हो तसे। ऐसा सपना उन्होंने देखा था, बिल्कुल वैसा। और मैं कहूं कि उन्होंने जो सपना देखा था उससे भी अधिक भव्य और अधिक सुंदर ये मंदिर बन गया है। हमारे हृदय में वो निश्चय का सृजन करे, तपस का सृजन करे। ये शुभकामना मैं आप सबको देता हूं और मेरे शब्दों को विराम देता हूं। माननीय प्रधानमंत्री अपना संबोधन, अपने विचार संपूर्ण विश्व को प्रदान करें, ये निवेदन मैं उनके सम्मुख करता हूं। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की जय सिया राम। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के परम पूजनीय सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष पूज्य महंत नृत्य गोपाल दास जी, पूज्य संत समाज, यहां पधारे सभी भक्तगण, देश और दुनिया से इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बन रहे कोटि कोटि राम भक्त, देवी और सज्जनों, आज अयोध्या नगरी भारत की सांस्कृतिक चेतना के एक और उत्कर्ष बिंदु की साक्षी बन रही है। आज संपूर्ण भारत, संपूर्ण विश्व राममय है। हर राम भक्त के हृदय में अद्वितीय संतोष है, असीम कृतज्ञता है, अपार अलौकिक आनंद है। सदियों के घाव भर रहे हैं, सदियों की वेदना आज विराम पा रही है। सदियों का संकल्प
आज सिद्धि को प्राप्त हो रहा है। आज उस यज्ञ की पूर्णाहुति है जिसकी अग्नि 500 वर्ष तक प्रज्वलित रही। जो यज्ञ एक पल भी आस्था से डिगा नहीं, एक पल भी विश्वास से टूटा नहीं। आज भगवान श्री राम के गर्भगृह की अनंत ऊर्जा, श्री राम परिवार का दिव्य प्रताप इस धर्म ध्वजा के रूप में इस दिव्यतम भव्यतम मंदिर में प्रतिष्ठापित हुआ है। और साथियों, ये धर्म ध्वजा केवल एक ध्वजा नहीं, ये भारतीय सभ्यता के पुनर्जागरण का ध्वज है। इसका भगवा रंग, इस पर रचित सूर्यवंश की ख्याति, वर्णित ओम शब्द और अंकित कोविदार वृक्ष राम राज्य की कीर्ति को प्रतिरूपित करता है। ये ध्वज संकल्प है, ये ध्वज सफलता है, ये ध्वज संघर्ष से सृजन की गाथा है, ये ध्वज सदियों से चले आ रहे स्वप्नों का साकार स्वरूप है। ये ध्वज संतों की साधना और समाज की सहभागिता की सार्थक परिणति है। साथियों, आने वाली सदियों और सहस्त्र शताब्दियों तक ये धर्म ध्वज प्रभु राम के आदर्शों और सिद्धांतों का उद्घोष करेगा। ये धर्म ध्वज आह्वान करेगा, सत्यमेव जयते नानृतम, यानी जीत सत्य की ही होती है, असत्य की नहीं। ये धर्म ध्वज उद्घोष करेगा, सत्यम एक पदम ब्रह्म सत्य धर्म प्रतिष्ठित, अर्थात सत्य ही ब्रह्म का स्वरूप है, सत्य में ही धर्म स्थापित है। ये धर्म ध्वज प्रेरणा बनेगा, प्राण जाए पर वचन न जाही, अर्थात जो कहा जाए वही किया जाए। ये धर्म ध्वज संदेश देगा, कर्म प्रधान विश्व रची राखा, अर्थात विश्व में कर्म और कर्तव्य की प्रधानता हो। ये धर्म ध्वज कामना करेगा, बैर न विग्रह आस न त्रासा, सुखमय ताही सदा सब आशा, यानी भेदभाव, पीड़ा, परेशानी से मुक्ति, समाज में शांति और सुख हो। ये धर्म ध्वज हमें संकल्पित करेगा, नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, यानी हम ऐसा समाज बनाएं जहां गरीबी न हो, कोई दुखी या लाचार न हो। साथियों, हमारे ग्रंथों में कहा गया है, आरोपितम ध्वजम दृष्ट्वा ये अभिनंदनित धार्मिका ते अपि सर्वे प्रमुच्यते महापातक कोटि भी, यानी जो लोग किसी कारण मंदिर नहीं आ पाते और दूर से मंदिर के ध्वज को प्रणाम कर लेते हैं,
उन्हें भी उतना ही पुण्य मिल जाता है। साथियों, ये धर्म ध्वज भी इस मंदिर के ध्येय का प्रतीक है। ये ध्वज दूर से ही राम लला की जन्मभूमि के दर्शन कराएगा और युगों युगों तक प्रभु श्री राम के आदेशों और प्रेरणाओं को मानव मात्र तक पहुंचाएगा। साथियों, मैं संपूर्ण विश्व के करोड़ों राम भक्तों को इस अविस्मरणीय क्षण की, इस अद्वितीय अवसर की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं आज उन सभी भक्तों को भी प्रणाम करता हूं, हर उस दानवीर का भी आभार व्यक्त करता हूं जिसने राम मंदिर निर्माण के लिए अपना सहयोग दिया। मैं राम मंदिर के निर्माण से जुड़े हर श्रमवीर, हर कारीगर, हर योजनाकार, हर वास्तुकार, सभी का अभिनंदन करता हूं। साथियों, अयोध्या वह भूमि है जहां आदर्श आचरण में बदलते हैं। यही वह नगरी है जहां श्री श्री राम ने अपना जीवन पथ शुरू किया था। इसी अयोध्या ने संसार को बताया कि एक व्यक्ति कैसे समाज की शक्ति से, उसके संस्कारों से पुरुषोत्तम बनता है। जब श्री राम अयोध्या से वनवास को गए तो वे युवराज राम थे, लेकिन जब लौटे तो मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर के आए और उनके मर्यादा पुरुषोत्तम बनने में महर्षि वशिष्ठ का ज्ञान, महर्षि विश्वामित्र की दीक्षा, महर्षि अगस्त्य का मार्गदर्शन, निषाद राज की मित्रता, मां शबरी की ममता, भक्त हनुमान का समर्पण, इन सब की अनगिनत ऐसे लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। साथियों, विकसित भारत बनाने के लिए भी समाज की इसी सामूहिक शक्ति की आवश्यकता है। मुझे बहुत खुशी है कि राम मंदिर का दिव्य प्रांगण भारत के सामूहिक सामर्थ्य की भी चेतना स्थली बन रहा है। यहां सप्त मंदिर बने हैं। यहां माता शबरी का मंदिर बना है जो जनजातीय समाज के प्रेम भाव और आतिथ्य परंपरा की प्रतिमूर्ति है। यहां निषादराज का मंदिर बना है। ये उस मित्रता का साक्षी है जो साधन नहीं, साध्य को, उसकी भावना को पूजती है। यहां एक ही स्थान पर माता अहिल्या है, महर्षि वाल्मीकि है, महर्षि वशिष्ठ है, महर्षि विश्वामित्र है, महर्षि अगस्त्य है और संत तुलसीदास है। राम लला के साथ साथ इन सभी ऋषियों के दर्शन भी यहीं पर होते हैं। यहां जटायु जी और गिलहरी की मूर्तियां भी है जो बड़े संकल्पों की सिद्धि के लिए हर छोटे से छोटे प्रयास के महत्व को दिखाती है। मैं आज हर देशवासी से कहूंगा कि वो जब भी राम मंदिर आए तो सप्त मंदिर के दर्शन भी अवश्य करें। ये मंदिर हमारी आस्था के साथ साथ मित्रता, कर्तव्य
और सामाजिक सद्भाव के मूल्यों को भी शक्ति देते हैं। साथियों, हम सब जानते हैं हमारे राम भेद से नहीं, भाव। साथियों, भविष्य की अयोध्या में पौराणिकता और नूतनता का संगम होगा। सरयू जी की अमृत धारा और विकास की धारा एक साथ बहेगी। यहां आध्यात्म और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दोनों का तालमेल दिखेगा। राम पथ, भक्ति पथ और जन्मभूमि पथ से नई अयोध्या के दर्शन होते हैं। अयोध्या में भव्य एयरपोर्ट है। अयोध्या में आज शानदार रेलवे स्टेशन है। वंदे भारत और अमृत भारत एक्सप्रेस जैसी ट्रेनें अयोध्या को बाकी देश से जोड़ रही हैं। अयोध्या वासियों को सुविधाएं मिले, उनके जीवन में समृद्धि आए, इसके लिए निरंतर काम चल रहा है। साथियों, जब से प्राण प्रतिष्ठा हुई है, तब से लेकर आज तक करीब करीब 45 करोड़ श्रद्धालु यहां दर्शन के लिए आ चुके हैं। ये वो पवित्र भूमि है जहां 45 करोड़ लोगों के चरण रच पड़े हैं और इससे अयोध्या और आसपास के लोगों की आय में आर्थिक परिवर्तन आया है, वृद्धि हुई है। कभी अयोध्या विकास के पैमानों में बहुत पीछे थी। आज अयोध्या नगरी यूपी के अग्रणी शहरों में से एक बन रही है। साथियों, 21वीं सदी का आने वाला समय बहुत महत्वपूर्ण है। आजादी के बाद के 70 साल में भारत विश्व की 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना। 70 साल में 11वीं। लेकिन पिछले 11 साल में ही भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। और वो दिन दूर नहीं जब भारत विश्व की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी बन जाएगा। आने वाला समय नए अवसरों का है, नई संभावनाओं का है। और इस अहम कालखंड में भी भगवान राम के विचार ही हमारी प्रेरणा बनेंगे। जब श्री राम के सामने रावण विजय जैसा विशाल लक्ष्य था, तब उन्होंने कहा था, सौरज धीरज ते ही रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वज पताका, बल विवेक दम परहित गोरे, क्षमा कृपा समता रजु जोरे। यानी रावण पर विजय पाने के लिए जो रथ चाहिए, शौर्य और धैर्य उसके पहिए हैं, उसकी ध्वजा सत्य और अच्छे आचरण की है, बल, विवेक, संयम और परोपकार इस रथ के घोड़े हैं। लगाम के रूप में क्षमा, दया और समता है जो रथ को सही दिशा में रखते हैं। साथियों, विकसित भारत की यात्रा को गति देने के लिए ऐसा ही रथ चाहिए, ऐसा रथ जिसके पहिए शौर्य और धैर्य हो, यानी चुनौतियों से टकराने का साहस भी हो और परिणाम आने तक दृढ़ता से डटे रहने का धैर्य भी हो। ऐसा रथ जिसकी ध्वजा सत्य और सर्वोच्च आचरण हो, यानी नीति, नियत और नैतिकता से समझौता कभी न हो। ऐसा रथ जिसके घोड़े बल, विवेक, संयम और परोपकार हो, यानी शक्ति भी हो, बुद्धि भी हो, अनुशासन भी हो और दूसरों के हित का भाव भी हो। ऐसा रथ जिसकी लगाम क्षमा, करुणा और संभाव हो, यानी जहां सफलता का अहंकार नहीं और असफलता में भी दूसरों के प्रति सम्मान बना रहे। और इसलिए मैं आदरपूर्वक कहता हूं, ये पल कंधे से कंधा मिलाने का है।
ये पल गति बढ़ाने का है। हमें वो भारत बनाना है जो राम राज्य से प्रेरित हो, और ये तभी संभव है जब स्वयं हित से पहले देश हित होगा, जब राष्ट्र हित सर्वोपरि रहेगा। एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। चलिए एक बार फिर से आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में संबोधन दिया। वहीं उन्होंने कहा कि सदियों का संकल्प आज सिद्ध को प्राप्त हुआ है। सदियों की वेदना पर विराम पा रही है। 500 साल की यज्ञनी अब पूरी हुई है। पूरी दुनिया आज राममय है। सदियों का संकल्प आज पूरा हुआ। फिर से आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अयोध्या नगरी पहुंचे। उन्होंने संबोधित भी किया, जहां पर उन्होंने कहा कि ध्वज भारतीय सभ्यता की पहचान है। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे थे अयोध्या से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि आज संपूर्ण दुनिया राममय है। पूरी दुनिया आज राममय है। सदियों का संकल्प आज सिद्धि को प्राप्त हुआ है। सदियों की वेदना पर विराम लगा है। 500 साल की यज्ञग्नि समाप्त हुई। ध्वज भारतीय सभ्यता का पुनर्जागरण है। धर्म ध्वज प्राण जाए पर वचन न जाए की प्रेरणा देगा। धर्मध्वज एक रूपता का प्रतीक है। राम का अर्थ सत्य और पराक्रम का संकल्प है। तस्वीरें हम आपको अयोध्या की दिखा रहे थे, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे। देखिए तस्वीर हम आपको अयोध्या की दिखा रहे थे, जहां पर पीएम मोदी ने ध्वजारोहण किया है और उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि 500 साल की यज्ञग्नि आज समाप्त हुई है। ध्वज भारतीय सभ्यता का पुनर्जागरण है। पीएम मोदी ने रामलला के दर्शन किए और ध्वजारोहण भी किया। श्री राम दरबार गर्भगृह में पीएम मोदी ने पूजा अर्चना की, रामलला के दर्शन किए। अयोध्या के राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ध्वजारोहण किया। वहीं उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि ध्वज से श्री राम के आदर्श फैलेंगे। राम के व्यक्तित्व में सारे आदर्श हैं। उन्होंने यह भी कहा कि आज संपूर्ण भारत राममय हो गया है। पूरी दुनिया आज राममय है। ध्वजारोहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचे थे। लाइव तस्वीरें हम आपको अयोध्या से दिखा रहे थे। तस्वीरें हम आपको अयोध्या से दिखा रहे थे, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचे। ध्वजारोहण समारोह में शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ध्वजारोहण किया। वहीं श्री राम दरबार गर्भगृह में पीएम मोदी ने पूजा अर्चना की, रामलला के दर्शन किए। साथ ही साथ उन्होंने मौजूद लोगों को संबोधित भी किया, जहां पर उन्होंने कहा कि राम का व्यक्तित्व में सारे आदर्श हैं। उन्होंने कहा कि आज संपूर्ण भारत राममय है। पूरी दुनिया राममय है।
वहीं उन्होंने अपने संबोधन में यह भी कहा कि 500 साल की यज्ञ आज शांत हुई है। ध्वज भारतीय सभ्यता का पुनर्जागरण है। धर्म ध्वज प्राण जाए पर वचन न जाए की प्रेरणा देगा। धर्म ध्वज एक रूपता का भी प्रतीक है। भारतीयों का उन्होंने आह्वान किया। अयोध्या में ध्वजारोहण समारोह में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए। तो यह 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो भी उन्होंने किया। उसके बाद राम मंदिर में पूजा अर्चना की, रामलला के दर्शन एवं पूजन किए, साथ ही साथ राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण किया।